हमारे वैश्य समाज के लोग, ये वो समाज है जिसके बारे में हिमाचल प्रदेश में आज तक कभी बात नहीं की। हिमाचल प्रदेश क्या पूरे के पूरे देश में बात नहीं की। देश की चिंता हम छोड़ दें, हिमाचल प्रदेश के ऊपर ही अगर हम आ जाए कि जिसका अपना कुनबा इकट्ठा नहीं, वो दूसरे के कुनबे की क्या चिंता करेगा। जिस राज्य के खुद लोग इकट्ठे नहीं हो, पूरे के पूरे देश की चिंता क्या करेगा। तो देश की चिंता हम देश वालों के ऊपर छोड़ दें और प्रदेश की चिंता और प्रदेश में रहने वाले हम अपने, चाहे राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, चाहे हमारे वैश्य समाज के लोगों की चिंता अगर हम लोग कर ले, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। लगभग 2015 से हम लोग लगे और मेरा जाना ऐसी जगह भी हुआ कि हम लोग 250-300 किलोमीटर जाते थे। फोन आता था कि भाई आपने आना है, आना है, आना है। तो हम जाते थे, तो वहाँ पर जब जाते थे तो वहाँ पर एक ही आदमी बैठा होता था और वो एक आदमी बोलता था कि भाई साहब मैंने ही आपसे मिलना था और मैंने ही आपसे बात करनी थी, मैंने ही आपसे पूछना था। ऐसी जगह भी गए और एक एक आदमी के लिए भी 250-300 किलोमीटर हम लोग गए। हमारे पास कोई नहीं आया था बिहार में, कितने सालों में, 7 साल में हमारे पास कोई नहीं आया हमसे मिलने। एक आदमी हमारे समाज का हमसे मिलने नहीं आया कि नहीं यार चलो रूबी ठाकुर बिहार में रहता है और हम रूबी ठाकुर के पास मिलने के लिए जाएंगे। कहीं पर 2 लोग भी होते, वो लोग अपने पास मिलने के लिए बुलाते कि भाई साहब आपने हमसे मिलने आना है। आएंगे भाई साहब, आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, है ना। क्योंकि अपने लोगों की बात कर रहे हैं, तो जब हम कर रहे हैं तो हमको जाना पड़ेगा। जब हम लोगों ने अपने लोगों का, हम भी कहीं ना कहीं जुड़े रहे, हमारी विचारधारा भी कुछ और होती थी, हम भी जुड़े थे। लेकिन उन विचारधाराओं के बीच में जब हमने अपने समाज के बारे में, जब हम लोगों ने देखा, सोचा यार हमारे समाज के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। चाहे हम लोग राजपूत समाज के हैं, चाहे हमारे साथ ब्राह्मण समाज के लोग हैं, मेरे अपने दोस्त ऐसे से बहुत होते थे। हम लोग भी एक नॉर्मल फैमिली से, दादाजी हमारे मंत्री होते थे, लेकिन परिवार तो हमारा सभी साधारण परिवार। हमारे जितने यार दोस्त मित्र मेरे ब्राह्मण समाज में, मतलब जितने मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं वो सारे ब्राह्मण समाज के। हम लोग अपने वैश्य समाज के, मैं नाहन में रहता था तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे परिवार हमारे वैश्य समाज के लोग थे जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। राजपूत समाज के ऐसे लोग होते थे कि जिनको रजवाड़े तो बोला जाता था, लेकिन किले ऐसे होते थे सर के ऊपर, उस किले के ऊपर छत नहीं होती। ऐसे ऐसे लोगों के, ऐसे ऐसे परिवारों के बीच में हम लोग गए और जब हमने देखा कि यार हमारे समाज के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई चिंतन ही नहीं कर रहा। हम लोगों ने भी एग्जामिनेशन दी, हम लोगों ने भी फीसें भरी, हम लोग स्टूडेंट विंग में, छात्र संगठनों में जुड़े होते थे, हम बात करते थे कि हम सबके बराबर बात करेंगे। लेकिन जब हम देखते थे कि यार मैं जनरल कैटेगरी से वहाँ पे कॉलम भरा जाता है, मैं इतनी फीस दे रहा हूँ, एक दूसरा मेरे साथ वाला इतनी फीस दे रहा है, उसके बारे में कुछ छात्र संघ उसके बारे में बात नहीं करता, उसके लिए कोई नहीं लड़ता। कॉलेज बंद कर देंगे, सड़कें बंद कर देंगे, क्लासरूम बंद कर देंगे, लेक्चर नहीं लगने देंगे, लेकिन इन मुद्दों के बारे में तो वो बात ही नहीं करता। वो पॉलिटिकल पार्टी हमारे बारे में बात नहीं करती। फिर हम लोग अपनी सभाओं को, हम लोगों ने आंकलन किया कि ये फलानी राजपूत सभा, ये फलानी ब्राह्मण सभा, ये फलानी जैन सभा, ये फलानी अग्रवाल सभा, ये सूद सभा। लेकिन यार कम्युनिटी की बात तो कहीं नहीं हो रही है, समाज की बात तो कहीं नहीं हो रही। सब मतलब आखिरी समय में बोलते थे कि नहीं जी हम भाजपा को समर्थन देंगे, हम कांग्रेस को समर्थन देंगे, हम इसके साथ जुड़े, हम इसके साथ जुड़े। और सबको पता है, उन सबको पता है कि उनके बच्चे 40 और 20 नंबर वाले से हार के घर में बैठे और खुद 90 नंबर लेकर घर का कोना लेकर बैठे, सबको पता है। लेकिन समाज के बारे में बात नहीं कर पा रहे। हमारे लोगों को, राजपूतों को, ब्राह्मणों को, वैश्यों को, मतलब जितने बड़े बड़े कई आप भंडारे देखो और चीजें देखो तो आप देखोगे वहां पर ये अग्रवाल, ये सूद, ये जैन, इसने इतना बड़ा भंडारा दे दिया, इतना बड़ा कर दिया, ये चढ़ा दिया, वो चढ़ा दिया। ठीक, लेकिन यहाँ पर समाज की बात है, वहां पर करके कोई राजी नहीं। इन लोगों को, ये जो हम लोग बोलते हैं कि चाहे महाराणा, चाहे परशुराम,
चाहे भामाशाह। तो हम लोगों ने जब मिलके हम लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, किसी का ब्राह्मण देवताओं को तो हम तो साक्षात ब्रह्मा बोलते हैं, कि जब हम लोग क्षत्रिय, जब हम लोग मैदान में उतरे, लड़ने के लिए उतरे, हमको पता था कि तलवार हमारे हाथ में या तो हम काट के आएंगे या कट के आएंगे। लेकिन ब्राह्मण देवता ब्रह्मा जी वो साक्षात, चिंता ना करो, सारे के सारे देवी देवताओं की छत्र छाया तुम्हारे साथ रहेगी। वहां पर बैठ के पंडित जी ने बोला कि अनुष्ठान करते थे जब क्षत्रिय मैदान में लड़ता था, जब राजपूत मैदान में लड़ता था, धड़ कटते थे, धड़ लड़ते थे। वो माँ भवानी, वो चंडी, वो भद्रकाली, वो भीमा काली साक्षात एक योद्धा के अंदर वो वास करती थी। आप अभी काटो गर्दन और देखो धड़ कितनी देर खड़ा रहता है। हमारे धड़ तो एक एक घंटे, दो दो घंटे हम लोग लड़े लगातार, और बिना धड़ के हमने गर्दन, बिना गर्दन के हमने गर्दनें काटी। ब्राह्मणों का तो कमाल होता था, इन्हीं लोगों की वो शक्ति होती थी। लेकिन हमारे ब्राह्मण शक्ति भूल गए। राजपूत मैदान में लड़ने के लिए उतरा है, क्षत्रिय मैदान में लड़ने के लिए उतरा है, उसको हर शस्त्र की उसको आवश्यकता पड़ती थी। तलवार भी चाहिए होता था, भाला भी चाहिए होता था, ढाल भी चाहिए होती थी, रथ भी चाहिए होता था, तीर कमान भी चाहिए होता था, हर शस्त्र उसको चाहिए पड़ता था। लेकिन आएगा कहां से, बनेगा कैसे, बनाएगा कौन? जो जिस चीज से बनेगा उस चीज के ऊपर होने वाला खर्चा कौन देगा? फिर भामाशाह आ गए। भामाशाह ने बोला कि क्षत्रिय तुम लड़ो, तुम धर्म की रक्षा करो, तुम देश की चिंता रक्षा करो, तुम सबकी चिंता करो, शस्त्रों की चिंता नहीं करनी, शस्त्र हम देंगे। लेकिन भामाशाह अपनी ताकत भूल गया। क्षत्रिय जो अपने आप को क्षत्रिय, वीर योद्धा, महायोद्धा बोलता है मेरे अंदर राजपूती खून है, क्षत्रियों का खून है, महाराणा प्रताप का खून है। लेकिन आज वो एक क्षत्रिय जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जिसके आंगन में मौत घुसने से पहले 100 बार पूछा करती थी कि राजपूत तेरे आंगन में आऊं कि ना आऊं। और अगर मौत आ जाती थी तो वही राजपूत होते थे कि उस मौत को घुंघरू पहना के अपने आंगन में नचाया करते थे। वही जिसने मौत को अपने आंगन में घुंघरू पहना के नचाया है, आज वो घुंघरू पहन के हर किसी के आंगन में जाके नाचते हैं। जिसने मौत को घुंघरू पहना के अपने आंगन में नचाया है, वो आज घुंघरू पहन के हर किसी के आंगन में जाके नाचते हैं। बर्बादी क्यों नहीं होगी, हमारा पतन क्यों नहीं होगा? निश्चित तो है, निश्चित तो है। ब्राह्मण जिसको हम साक्षात हम लोग ब्रह्मा भगवान का हम स्वरूप मानते हैं, आज वो ब्राह्मण जिसके चरणों में बड़े से बड़ा, वीर से वीर योद्धा नतमस्तक होता था ब्राह्मण के चरणों में, बिना आशीर्वाद लिए ब्राह्मण का निकलते नहीं। आज इस राजनीति में, आज इस देश में अगर कई उन ब्राह्मणों का देखेंगे तो कोई एमएलए के पांव पकड़ रहा है, मत्था टेक रहा है, कोई मंत्री के मत्था टेक रहा है, कोई किसी नेता के मत्था टेक रहा है, जिसका आशीर्वाद पूरी की पूरे ब्रह्मांड ने लिया, वो इन तुच्छों के आशीर्वाद ले रहा है? है नहीं पता निश्चित। जिस भामाशाह ने राजपूत को लड़ने के लिए, क्षत्रिय को लड़ने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, जिसने शस्त्रों की चिंता नहीं होने दी, आज वो भामाशाह, वही भामाशाह उस क्षत्रिय के, उस ब्राह्मण के और खुद भामाशाह के बच्चों के गर्दन के ऊपर जो तलवार चला रहे, जो उनके अधिकार खा रहे, वही भामाशाह उनके खजाने पे खजाने भर रहा है कि मंत्री जी, विधायक जी, ये ले लो 10 लाख की टैची, ये ले लो 5 लाख की टैची, ये ले लो 1 पेटी और 2 खोखे।
जिसको लड़ने के लिए शस्त्रों की चिंता नहीं होने दी जिस भामाशाह ने, आज वही भामाशाह जो हमारी गर्दनें काट रहा है उनके खजाने भरने में लगे, उनके लिए भामाशाह बनकर बैठ गए। पतन तो निश्चित है, अंत निश्चित है।